हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान याकूब। जो इंसानों का नज़रिया एलियंस के लिए रहा है वो फिक्शनल भी है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। जो साइंस इसके बारे में अपनी राय रखती है वो कुछ अलग राय मिलती है। चलें चलकर डीपली एक्सप्लोर करते हैं एलियंस के बारे में। एलियंस के बारे में जो साइंस अपनी राय देती है उसमें साइंस ने डिफरेंट नाम दिया है इस एलियन लाइफ को। जो साइंस का नज़रिया है उसके मुताबिक इस लाइफ को कहा जाता है एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ। ये एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एलियन लाइफ से। यानी कि जिस तरह से हम फिक्शनल स्टोरीज के एलियंस को देखते हैं इस तरह की लाइफ नहीं होती। यानी कि एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर जो तस्वुर मिलता है एलियंस का वो डिफरेंट मिलता है। जो साइंस का नज़रिया है उसके मुताबिक सोलर सिस्टम में यानी कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर हमारे को फाउंड होती है तो वो कहलाएगी एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि इंसानों के मुताबिक एलियंस। अब इसमें कोई माइक्रो से माइक्रो चीज़ भी मिल सकती है और कोई जाइंट चीज़ भी मिल सकती है, जैसा कि व्हेल के साइज की कोई चीज़ भी नज़र आ सकती है। सिमिलरली जिस तरह से इसका नज़रिया डिफरेंट है इसी तरह से साइंस के मुताबिक ये अर्थ के ऊपर मिल भी नहीं सकती। इसको फाउंड करने के लिए दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, स्टार्स के ऊपर, मून्स के ऊपर, ऑर्बिट में, गैलेक्सी में, मिल्की वेज में, ब्लैक होल्स में, वार्म होल्स में और किसी भी मकाम पर यह चीज़ पाई जा सकती है। बट अब तक की जो फाइंडिंग्स हुई हैं उसके अंदर कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं हो सकी जिसमें ये चीज़ फाउंड हुई हो। यानी कि कोई एलियन का वजूद अभी तक किसी और प्लेनेट पे नज़र नहीं आया। जैसा कि हमें एक थ्योरी मिलती है जिसका नाम है ड्रैक थ्योरी। यह ड्रैक थ्योरी लिखी थी फ्रैंक ड्रैक ने। इस थ्योरी से काफ़ी हद तक जो साइंटिस्ट थे वो रिलेट करते थे कि ये थ्योरी सही हो सकती है और इसकी क्या वजह रही है ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। जबकि फ्रैंक ड्रैक के मुताबिक आसमान के अंदर मिल्की वेज बनती हैं और ये मिल्की वेज बनने का जो वजह होती है वो एक तरह का सिग्नल होता है जो कि एडवांस एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ से भेजा जाता है। जबकि अगर मिल्की वेज की थ्योरीज के ऊपर आते हैं तो मिल्की वेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि लातादाद किस्म के स्टार्स आ जाते हैं। इन लातादाद स्टार्स के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक प्लेनेट अर्थ जैसी जगहें भी मौजूद हैं। उनके मुताबिक उन जगहों पर ऑक्सीजन मौजूद हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ वाटर भी वहाँ पे मौजूद हो सकता है। अगर ये दो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ का मिलना मुमकिन है, यानी कि एलियन लाइफ का वहाँ पे वजूद मुमकिन हो सकता है। लेकिन उनके मुताबिक अगर वहाँ से कोई एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ मिलेगी तो वो लाइफ होगी जो कि ह्यूमन जैसा ही वजूद अपना रखती होगी, या कि उनको ह्यूमंस की एडवांस काइंड भी कह सकते हैं। जबकि साइंटिस्ट के मुताबिक जो ह्यूमंस ने फिक्शनली तौर पर एलियंस को क्रिएट करा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है आने वाले एडवांस ह्यूमन से। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च में ये बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि हो सकता है वो ह्यूमन जैसे ही दिखते हों। जबकि अब तक जो भी रिसर्चेज हुई हैं उनमें ये बात साबित नहीं हुई है कि उसमें एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ का कोई वजूद मिला हो, यानी कि इसमें कोई माइक्रो लाइफ भी नज़र नहीं आई है। जैसा कि अगर हम रियल रिसर्चेस के ऊपर आते हैं तो रियल रिसर्चेस दो प्लैनेट के ऊपर हो चुकी हैं। एक प्लैनेट मून के ऊपर ये रिसर्च की गई है, जैसा कि 2017 में की जाने वाली रिसर्च में होस्टिंग प्रिमिटिव्स लाइफ्स वहाँ पर मिल सकती हैं। जबकि जो अभी रिसेंटली 2021 में रिसर्च की गई है उसमें वीनस के ऊपर भी ये लाइफ मिल सकती है। जबकि मार्स के ऊपर जो की जाने वाली रिसर्च है उसमें ये बात सामने आई है कि मार्स पे कुछ जगहों के ऊपर पानी की निशानदेही हो चुकी है। जबकि हाइपोथेसिस की जो थ्योरीज बनाई हैं उसमें डिफरेंट प्लैनेट्स पे निशानदेही की गई है कि वहाँ पर एक्सट्रैक्टरेस्ट्रियल लाइफ मिल सकती है। इन प्लैनेट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स को शामिल किया गया है। जैसा कि एक्स्ट्रोबायोलॉजी में जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं जिनके अंदर लाइफ मौजूद हो सकती है। जो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च रखी है उस रिसर्च में जो सन के करीब वाले प्लैनेट हैं उनको हटा दिया है। यानी कि उनके मुताबिक जहाँ पर सन की बहुत ज़्यादा तपिश आती है वहाँ लाइफ का मिलना मुमकिन नहीं। जबकि जो प्लैनेट सन से यानी कि सन की तपिश से काफ़ी रेडियस के फासले पर हैं, जैसा कि अर्थ, उन प्लैनेट्स के ऊपर कहा जाता है कि लाइफ मिल सकती है। इन प्लैनेट में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है वीनस का। वीनस प्लैनेट के बारे में बात मशहूर रही है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है अर्थ के जैसा। जबकि वहाँ पर क्लाइमेट्स भी बताए जाते हैं अर्थ की तरह ही दिखते हैं, लेकिन अर्थ से बहुत ज़्यादा तेज क्लाइमेट वहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि वहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा शदीद क्लाइमेट्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कहा जाता है कि रिसर्च करना मुमकिन नहीं है। जबकि वीनस के रॉकी प्लैनेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इस बात पर इत्तेफा रखते हैं कि अगर वहाँ पर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की रिसर्च टीम भेजी जाए तो वहाँ पर लाइफ का वजूद मिल सकता है।
जबकि जो एक रिसर्च हो चुकी है वो मार्स के ऊपर हो चुकी है, मगर जो मार्स के ऊपर रिसर्च की गई थी उसमें कोई लाइफ का वजूद नहीं मिला था। यानी कि मुमकिन तौर पर यह बात पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती कि मार्स के ऊपर लाइफ मौजूद है या नहीं। मार्स के ऊपर होने वाली रिसर्चेज में कुछ मकामात पर वाटर की निशानदेही की गई है। अगर तो मार्स प्लेनेट के ऊपर वाटर की सोर्स मिल जाती है, यानी कि वाटर मिल जाता है, तो ऑक्सीजन भी वहाँ पर फाउंड हो जाएगा और लाइफ भी वहाँ पर मिल सकती है। टाइटन का मून, जिसको टाइटन कहते हैं, कहा जाता है उसके ऊपर भी अगर रिसर्च की जाए तो वहां पर लाइफ मिल सकती है। जो टाइटन मून है उसके बारे में भी यही कहा जाता है, जो इसका क्लाइमेट है वो सिमिलर है अर्थ के जैसा। यानी कि अगर टाइटन के ऊपर भी रिसर्च की जाए तो वहां पर लाइफ मिल सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने और साइंटिस्ट ने डिफरेंट जगहों की निशानदेही की है, जैसा कि मार्स, यूरोपा जो कि जुपिटर का मून है, इनसेलेडियस जो कि सैटर्न का मून है, और वीनस के ऊपर साइंटिस्ट के और एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये वो मकामात हैं जहाँ पर एक्सट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ मिल सकती है। दोस्तों, अब आते हैं हम अर्थ पे होने वाले ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जो कि यूएफओ के रियल इंसिडेंट्स रहे हैं। 15 अगस्त 1977 एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड सिग्नल मिलता है जो कि रेडियो सिग्नल कहलाता है। यह सिग्नल ओहायो यूनिवर्सिटी में बिग एयर रेडियो सिग्नल से कैच किया गया था। जब इस सिग्नल का कोड डिटेक्ट करा गया तो वो कुछ इस तरह का नजर आता था। इस सिग्नल को फ्रैंक ड्रेक की जो थ्योरी थी उसी से रिलेट किया जाने लगा था और इस सिग्नल को कहते थे वाव सिग्नल। इसी तरह से सिमिलरली ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया में ओया माइको फॉरेस्ट के अंदर एक मकाम ऐसा मौजूद है जहाँ पर एक स्पेसशिप का बहुत बड़ा निशान मौजूद है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर कहा जाता है कभी ट्रीज नहीं उगते और ये मिस्ट्री यहाँ पर कई जमानों से मौजूद है। जबकि इस मकाम के ऊपर काफ़ी लोगों ने यूएफओ की साइटिंग्स भी की थी। जैसा कि जंग के दौरान एक सोल्जर वहाँ पर मौजूद थी जिसने यूएफओ की साइटिंग यहाँ पर की थी। ये चंद इंसिडेंट है जो कि रियलिटी से थोड़े से करीब रहे थे, इस वजह से मैंने आपके सामने रखे हैं। जबकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह के रहे हैं जो कि मिथिकल और लीजेंड स्टोरीज कहलाते हैं। यानी कि वो ह्यूमंस के देखे गए कुछ यूएफओ के इंसिडेंट्स रहे थे। इंसानों के जो देखे गए मिथिकल यूएफओ के इंसिडेंट्स हैं उनको रियलिटी से तो तजवीज़ नहीं दी जा सकती, लेकिन वो भी काउंटलेस रहे हैं। जिस तरह से एरिया 51 से हमारे को मिसाल मिलती है कि वहाँ पर यूएफओ की साइटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, जबकि वहाँ पर एलियन एक्टिविटीज़ को भी नोट किया गया है। सिमिलरली इसी तरह से अंटार्कटिका को भी लोग यही कहते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पर एलियन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी वहाँ पर एलियंस आते भी हैं, रहते भी हैं और वहाँ पर स्पेसशिप्स भी देखी गई हैं। इसी तरह से बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात मशहूर रही है और भी डिफरेंट मकामात के बारे में ये बात मशहूर रही है कि वहाँ पर यूएफओ की साइटिंग हो जाती है। जबकि ये बात भी हमारे को देखने को मिलती है कि सुइयों में और हज़ारों लोगों में भी ये बात देखने को मिली है, यानी कि हज़ारों इंसानों ने इस चीज़ की साइटिंग करी है। जबकि अगर साइंटिस्ट के सामने वो बात रखी गई है तो साइंटिस्ट के मुताबिक उन्होंने डिफरेंट चीज़ें देखी होंगी जिनको वो स्पेसशिप्स का नाम दे देते हैं। जैसा कि एक रिसेंट वाकयात में एक बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म आया था और उस थंडर स्टॉर्म के बाद एक बहुत बड़ा बॉल लाइटनिंग का वाकया हुआ था जो कि आसमान के अंदर बन चुकी थी। उस बॉल लाइटनिंग को देखने के बाद भी लोगों ने यही राय दी थी कि ये कोई स्पेसशिप है, जबकि उसकी साइंटिस्ट ने मुकम्मल रिसर्च करी थी और उसको पूरे तरह से क्लियर करा था कि कोई स्पेसशिप नहीं है, ये एक बड़ा बॉल लाइटनिंग का एक क्लाउड बना है। ये थी कुछ रियल और मिथिकल ऐसी चीज़ें जो कि अर्थ के ऊपर एलियन से रिलेटेड रही हैं। दोस्तों, अगर इस टॉपिक को फाइनली कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं तो ये बात हकीकत है कि जो एलियन का वजूद है वो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, ना ही उसकी कोई निशानदेहियाँ हो सकी हैं, ना ही कोई उसके पुख्ता एविडेंस आज तक मिल सके हैं। जबकि साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो लाइफ कहलाती है यानी कि एलियन लाइफ, ये दुनिया में मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर इसके आसार किसी जगह मिल सकते हैं तो दूसरे प्लैनेट्स हैं या कि यूनिवर्स में मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ इनके आसार मिल सकते हैं। जो एक साइंटिफिक नज़रिया रहा है उसके मुताबिक इंसान अब तक इतना एडवांस नहीं है कि वो दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर जाके अपनी मुकम्मल रिसर्च कर सके। अगर इंसान इस काबिल हो जाता है और डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जाके मुकम्मल रिसर्च कर सकता है तो वहाँ पर लाइफ का मिलना पॉसिबल है। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मिस्टर मॉन्स्टर।